हेलो मित्रों, मैं डॉक्टर अनिल लोहिया। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, सर्दियों के सीज़न शुरू हो गए हैं। सर्दियों के सीज़न में वो सारी चीज़ें जिनका मिजाज गर्म है वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी औषधि साबित होती हैं। मित्रों, ऐसी ही एक गर्म मिजाज की औषधि जो हमारे घरेलू सामान के साथ में रहती है, घरेलू औषधि के रूप में हम जिनका सालों से प्रयोग कर रहे हैं, वो कहलाती है लहसुन। मित्रों, आज हम लहसुन के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे, पूरी जानकारी देंगे। हम आपको बताएंगे कि लहसुन हमारे दैनिक जीवन में कितना लाभदायक है, किस किस तरह की बीमारियों में लहसुन बहुत ही शानदार तरीके से हमारे लिए उपयोगी है, और वह कौन कौन सी जटिल और कठिन बीमारियां हैं जिनमें हम लगातार लहसुन के प्रयोग द्वारा इन बीमारियों को हरा सकते हैं। तो आइए, आज हम आपके लिए पूरी जानकारी दे रहे हैं लहसुन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, लहसुन आयुर्वेदिक में उपयोग होने वाली काफ़ी पुरानी औषधि है। इस औषधि का प्रयोग हमारे ग्रंथों में सालों पुराना है। इस लहसुन के बारे में हमारे पूर्वज भी इसके बारे में, इसके स्वभाव और इसके मेडिसिनल यूज़ के बारे में पूरी जानकारी रखते थे। कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें हमारे पूर्वज लहसुन का बेधड़क और बहुत ही शानदार तरीके से उपयोग करते हैं। मित्रों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि वह कौन कौन से उपयोग हैं जिनके द्वारा हम लहसुन की उपयोग द्वारा बीमारियों को हरा सकते हैं। मित्रों, सर्दियों के मौसम में लहसुन का उपयोग बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। मित्रों, आज हम उन सारी बातों के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे जिनके द्वारा लहसुन का उपयोग बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है, या ये कहें कि जिनके लिए लहसुन रामबाण मेडिसिन के जैसी उपयोग होती है। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों, लहसुन आयुर्वेदिक के साथ साथ होम्योपैथी की भी एक बहुत ही अच्छी औषधि है। आयुर्वेदिक में लहसुन या गार्लिक का उपयोग सालों पुराना है। होम्योपैथी के चलन में भी आयुर्वेदिक के जैसा लहसुन के मदर टिंचर को बहुत ही अच्छे से बखूबी उपयोग किया जाता है। लहसुन या गार्लिक, जिसको हम होम्योपैथिक में एलियम सटाइवम के नाम से उपयोग करते हैं, होम्योपैथी में लहसुन द्वारा बनाए जाने वाली दवा एलियम सटाइवम है। ये बहुत ही अच्छी दवा है जिसको होम्योपैथी में बहुत ही जटिल और सरल बीमारियों में उपयोग करते हैं। आइए, अब हम आपके लिए लहसुन की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएं। मित्रों, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि लहसुन एक गर्म मिजाज वाली औषधि है। लहसुन हमारे घरों के मसालों में मुख्य रूप से प्रयुक्त होने वाली प्रमुख औषधि है, या प्रमुख मसाला या खाद्य पदार्थ है। लहसुन के बारे में यह मैं बताऊं आपको कि यह पूरे विश्व भर में उपयोग होने वाला मसाला है। ये हमारी सब्जियों में मुख्य रूप से प्रयोग होता है। विश्व भर के बाज़ारों में लहसुन की बड़ी डिमांड है। लहसुन बहुत ही अच्छी औषधि है, बहुत ही अच्छा मसाला है। किसी भी मसाले के साथ अगर लहसुन का उपयोग ना हो तो वह मसाले का स्वाद अधूरा होता है। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर सर्वश्रेष्ठ घरेलू औषधि के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। लहसुन सर्वश्रेष्ठ घरेलू औषधि है, वन ऑफ द बेस्ट होम मेडिसिन। इसके लिए कहाँ कैसे उपयोग करना है उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। मित्रों, लहसुन के बारे में कुछ बेसिक कंपोजिशन हम आपको बता रहे हैं। लहसुन में कुछ मात्रा में फाइबर्स होते हैं, काफ़ी अच्छी मात्रा में सारे विटामिन्स पाए जाते हैं। विटामिन ए, बी, डी, ई और कई तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी लहसुन में पाए जाते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, सोडियम और सबसे अच्छा सेलेनियम और फास्फोरस पाया जाता है। इन सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की उपस्थिति की वजह से लहसुन बहुत ही अच्छी औषधि बन जाता है। अलग अलग बीमारियों के हिसाब से लहसुन की जो मात्रा है वो अलग अलग होती है। जो लहसुन की कली होती है, किसी किसी बीमारी में एक कली से लेके और 5 कली तक हम एक डोज में इसको ले सकते हैं। मित्रों, लेकिन इसका मिजाज गर्म है। इसकी मात्रा बढ़ाने के पहले यह
सावधानी रखें कि जब एक कली सहन हो तभी इसकी 2 कली या 3 कली की मात्रा लेना चाहिए। अब हम आपके लिए बता रहे हैं कि वह कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनमें हम लहसुन का उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, लहसुन का सबसे ज़्यादा उपयोग हमारे मसालों में है। मसाले या हमारे खाने के पदार्थों में जिनमें हम मसाले के रूप में, चटनी के रूप में लहसुन का उपयोग करते हैं, उन सारी चीज़ों में लहसुन के उपयोग करने का यही मतलब है कि लहसुन हमारी भूख और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, हमारी भूख को बढ़ाता है। हमारे खाने में स्वाद के अलावा स्वास्थ्य के हिसाब से भी लहसुन बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। लहसुन के द्वारा हमारा भोजन सुपाच्य हो जाता है, पचने के हिसाब से ईजी हो जाता है। इसके साथ ही लहसुन की पौष्टिकता भी लहसुन की साथ रहे तो सोने पे सुहागा हो जाता है। एक तरफ लहसुन स्वादिष्ट और भूख बढ़ाने वाला है, दूसरे उसी लहसुन में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फाइबर्स, विटामिन्स की मौजूदगी लहसुन को दोनों तरफ से उपयोगी बना देती हैं। यह सब्जी को, मसाले को स्वादिष्ट भी बनाता है, साथ ही साथ यह खाने की पौष्टिकता को भी बढ़ाता है। खाने के दौरान लहसुन की मात्रा हमारे लीवर को मजबूत करती है, डिटॉक्स करती है, लीवर में फैटी की स्थिति होने पर फैट फ्री करता है। लहसुन की मौजूदगी में कई तरह की बीमारियां, पेट संबंधित बीमारियां स्वतः ही ठीक हो जाती हैं। अगर दूसरे शब्दों से कहें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम लहसुन का रोज़ प्रयोग करें तो कई ऐसी बीमारियां हैं जिनके द्वारा हम बच सकते हैं। इसलिए लहसुन को लगातार सब्जी, अचार, चटनी या विभिन्न कई माध्यमों के द्वारा हमें लेना चाहिए। लहसुन का अगर हम दूसरा उपयोग बताएं तो लहसुन का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग अगर आयुर्वेदिक की दृष्टि से कहें तो लहसुन वात, पित्त और कफ तीनों स्थिति में बहुत ही अच्छे से कार्य करता है। वात, पित्त, कफ की जो स्थिति है उसको संतुलित करता है। लहसुन, जैसा कि अभी हमने बताया कि यह डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, साथ ही साथ लहसुन पेट साफ भी करता है, आंतों के मूवमेंट को मेंटेन करता है, पूरे एलिमेंट्री कैनाल को क्लीन करता है और बहुत सारे एंजाइम्स हैं जिनके द्वारा डाइजेशन मेंटेन होना है उसको भी उत्तेज करके, उसको एक्साइट करके पाचन क्रिया की प्रोसेस को मजबूत करता है। लहसुन हमारे जॉइंट्स की सिस्टम को भी बहुत ही मजबूत करता है, हड्डियों को ताकत देता है, बात की समस्या को हटाता है। जॉइंट्स पेन, मसल्स पेन, गठुआ, जोड़ दर्द और कई तरह की हड्डियों की बीमारी में लहसुन का उपयोग बहुत ही अच्छे से बीमारी को ख़त्म करता है। लहसुन के उपयोग द्वारा यूरिक एसिड कंट्रोल होता है, हड्डियों को मजबूती मिलती है, हड्डियों में हो रहे दर्द, तनाव, सूजन की समस्या कम होती है। प्राकृतिक रूप से लगातार लहसुन लेने वाले लोगों में वात संबंधित, दर्द संबंधित कई तरह की बीमारियां स्वतः ही ठीक होने लगती हैं या इस तरह की बीमारियां होने की संभावना कम हो जाती है। लहसुन के द्वारा पुराना गठुआ, पुराना वाय, पुराना जॉइंट पेन, रूमेटिज्म आदि विभिन्न प्रकार की हड्डियों की समस्या लगातार लहसुन के खाने से ठीक होती हैं। लहसुन का जॉइंट सिस्टम पर या स्केलेटन सिस्टम पर बहुत बड़ा रोल है। यह पूरे सिस्टम को मजबूती देता है, टूट फूट को मेंटेन करता है, बढ़े हुए यूरिक एसिड को कंट्रोल करता है, बढ़ी हुई सूजन, जॉइंट्स पेन की समस्या को हल करने वाली दवाई लहसुन है। मित्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लहसुन के द्वारा हमारे शरीर में और भी कई सिस्टम ठीक होते हैं, तो ये भी कह सकते हैं कि लहसुन के लगातार उपयोग से हम निरोगता की तरफ बढ़ते हैं, हमारी वाइटलिटी डेवलप होती है, बॉडी रिजुवनेट होती है, बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट यह प्रोवाइड कराता है जिससे कई तरह के फ्री रेडिकल्स बॉडी से हटते हैं या साधारण भाषा में कहें तो बॉडी डिटॉक्स होती है। मित्रों, इस तरह लहसुन पूरी बॉडी को भी रिजुवनेट करता है, रिफाइंड करता है, साफ करता है। किडनी की कई सारी समस्याओं को भी लहसुन रोकता है।
किडनी की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है, किडनी को छानने की प्रोसेस के लिए तैयार करता है। लहसुन किडनी को मजबूती प्रदान करता है। पेशाब संबंधित कई बीमारियों में लहसुन रामबाण साबित होता है। पेशाब संबंधित बीमारियों को लहसुन हटा देता है। अगर लहसुन को गर्म पानी के साथ लिया जाए तो लहसुन दमा के पुराने रोगियों के लिए दमा की अटैक को रोकने वाली दवा बनता है। वह दमा के अटैक को रोकने की ताकत देता है, शरीर में गर्माहट पैदा करता है, जिससे कि सर्दी से संबंधित होने वाली कई सारी श्वसन संबंधित बीमारियां, जैसे बार बार होने वाला सर्दी जुखाम, बार बार होने वाली खांसी की समस्या, बार बार होने वाला अस्थमा का अटैक, लहसुन को गर्म पानी में लेने से इन सब बातों को आराम आता है। इसलिए हम यह भी कर सकते हैं कि लगातार लहसुन को लेने से हमारे फेफड़ों में मजबूती आती है। हमारा जो गर्माहट है, जो हमारे शरीर की ज़रूरत है, उस गर्माहट को लहसुन बनाए रखता है, या ये कहें कि हमारे शरीर की ठंडक को ख़त्म कर देता है। हमारे लंग्स की प्रॉब्लम प्लूरिसी में भी लहसुन का पुराने समय से लगातार उपयोग हो रहा है। जो लोग लगातार कफ के मरीज हैं, जिनके मुंह से बलगम निकलता है, एक्सपेक्टोरेशन लगातार बना रहता है, सुबह के टाइम कफ ज़्यादा निकलता है, ऐसे लोगों को लगातार कफ कम करने के लिए लहसुन की एक पोथी गुनगुने पानी से रोज़ लेने पर इस समस्या से उन्हें राहत मिलेगी। लंग्स के अलावा जो गले की छोटी समस्याएं हैं, जैसे कि गला बैठना, गले में जलन होना, गले की आवाज़ दबना, इन सारी स्थितियों में भी लहसुन की एक छोटी सी कली को चबा के खाने पर गले की इन समस्याओं को भी राहत मिलती है। मित्रों, जैसा कि हमने बताया कि लहसुन हमारे शरीर के प्रत्येक जगह पर अपना कार्य करता है। इसी प्रकार लहसुन की उपयोगिता हमारे स्किन की प्रॉब्लम को भी ठीक करने में होती है। लहसुन के द्वारा हमारे कई सारे चर्म रोग की दवा लहसुन होती है। वो सारे लोग जो कि लगातार लहसुन का उपयोग करते हैं, उन्हें कई तरह के चर्म रोग होने की संभावना नहीं रहती है। लहसुन में पाए जाने वाला सल्फ़र लगातार उपयोग करने से हमारी बॉडी में स्किन की बीमारियों से लड़ने की ताकत बनाती है। हमारे बॉडी में लहसुन के उपयोग द्वारा कई सारे स्किन प्रॉब्लम पूर्ण रूप से ठीक होती हैं। शरीर में होने वाले फोड़ा फुंसी, दाद, खाज, खुजली और कई तरह के एक्जिमा में लहसुन के उपयोग द्वारा आराम मिलता है। लहसुन में पाए जाने वाला सल्फ़र एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल इफ़ेक्ट रखने की वजह से स्किन में होने वाली इतनी कई तरह की प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए ताकत देता है, जिससे स्किन प्रॉब्लम भी सॉल्व होती हैं। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि बाल के झड़ने की जो तरह की बीमारी है, जिसको हम एलोपीसिया बोलते हैं, एलोपीसिया के उपयोग में भी बाहरी रूप से प्रयोग करके उसमें राहत लेते हैं। दांतों के रोगों में भी लहसुन के उपयोग से पायरिया आदि की समस्या ठीक होती है। ऐसी स्थिति में लहसुन की एक पोथी को मुंह में चबाकर कम से कम 5 मिनट गुनगुने पानी के साथ मुंह में भरे रखने पर लहसुन के प्रभाव के द्वारा इन पायरिया ग्रस्त दांतों में बीमारियां खत्म होने लगती हैं। कई लोग जुए की समस्या में भी लहसुन का प्रयोग करते हैं। लहसुन को तेल में उबालकर और उस तेल का उपयोग सिर में करने पर ऐसा मानना है कि लहसुन के द्वारा जुए की समस्या भी हल हो जाती है। ऐसा तेल का प्रयोग जुए को जड़ से ख़त्म कर देते हैं। मित्रों, लहसुन हमारी हार्ट की प्रॉब्लम को भी बहुत ही अच्छे से ठीक करता है। लहसुन में पाए जाने वाले कंपोजिशन हार्ट की प्रॉब्लम को डेवलप करने वाले कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कंट्रोल करते हैं। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए लहसुन सुबह खाली पेट एक कली रोज़ लेने से इस चीज़ में फ़ायदा आता है। जिसकी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो, वह एक कली से लगातार धीरे धीरे करके 5 कली तक पर डे एक कली बढ़ाकर लहसुन की कली का प्रयोग करें। उनके लिए कोलेस्ट्रॉल की बढ़ी हुई मात्रा में राहत मिलेगी। उनके
हार्ट की समस्या को राहत मिलेगी, उनके बॉडी में पाए जाने वाले फ्री रेडिकल्स को भी ख़त्म करेगी, जिससे उनके हार्ट में मजबूती आएगी, खून पतला होगा और ब्लड प्रेशर की संभावना भी ऐसी स्थिति में कम होने लगती है। इस प्रकार हम कहें तो ये बोल सकते हैं कि लहसुन के खाने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है और शरीर में पाए जाने वाली एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा को ये बढ़ाकर फ्री रेडिकल्स को भी ख़त्म करने की ताकत रखता है। इस तरह लहसुन हमारे हार्ट के लिए बहुत ही अच्छी दवाई है, हमारा हार्ट टॉनिक है। अगर हार्ट की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए दूर रखना है तो मैं अपने सारे मित्रों को ये सलाह दूंगा कि वो सुबह खाली पेट एक पोथी लहसुन आजीवन लगातार गुनगुने पानी से खाते रहें, जिससे उनको हार्ट की किसी भी तरह की कोई भी संभावना से बचाया जा सके। उनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा सीमित रहेगी, उनके अंदर ब्लड प्रेशर से संबंधित किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आ पाएगी। इस तरह हम ये भी कह सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बीपी को ठीक करने के साथ साथ लहसुन हार्ट की बीमारियों को बचाने की भी बहुत अच्छी दवा है। मित्रों, अगला जो पॉइंट है प्रोस्टेट के बारे में बता रहा हूँ। जो प्रोस्टेट के रोगी हैं, जिनकी उम्र 50 से ऊपर है और प्रोस्टेट से संबंधित उन्हें समस्या है, वैसे लोग भी 1 या 2 कली लहसुन की सुबह खाली पेट नित्य इसको अपने दैनिक जीवन के रूटीन में शामिल करेंगे तो उन्हें धीरे धीरे करके पेशाब की समस्या जो कि प्रोस्टेट के बढ़ने से हुई है उसमें उन्हें राहत मिलेगी। मित्रों, एक महत्वपूर्ण प्रयोग जो लहसुन से जुड़ा हुआ है उसको मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मित्रों, बहुत ही पुराना नुस्खा है यह। व्यक्ति के अंदर अगर नापुंसकता आ गई है, इनफर्टिलिटी आ गई है, इम्पोटेंसी आ गई है या किसी भी तरह की सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम से वह सफ़र कर रहा है, उसके अंदर किसी भी तरह की सेक्सुअल वीकनेस आ गई है, ऐसे लोगों को लहसुन एक अद्भुत दवाई है। लहसुन की पोथी का इस तरह की सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स में उपयोग करने का ढंग अलग है, वो हम आपको बता रहे हैं। किसी भी उम्र में अगर इस तरह की समस्या है तो मित्रों आपको मैं सलाह दे रहा हूं कि वह इस ढंग से लहसुन लेंगे तो उनके लिए सारी की सारी इस तरह की प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। जिनमें नपुंसकता है, जिनके वीर्य में कमी है, जिनके लिए लिंग में किसी भी तरह की कड़ापन नहीं है, वैसे सारे लोगों के लिए लहसुन की पोथी का हनी के साथ मिलाकर खाने पर तुरंत ही आराम मिलता है। इसके लिए थोड़े अलग ढंग से लेना पड़ता है, उसके लिए मैं आपको बताऊं। इस एक पोथी लहसुन 1 चम्मच हनी के साथ मिक्स करके रोज़ सुबह खाली पेट खाना पड़ता है। इसको लेने के लिए सबसे पहले लहसुन को गरम करते हैं, गरम करने के बाद उसको पीस लेते हैं और पीसने के बाद उसके लिए 1 चम्मच शहद के साथ मिलाकर धीरे से मुंह में आराम आराम से चूसते जाते हैं। ऐसी लगातार 10 दिन तक लगातार यह क्रिया दोहराने पर तुरंत ही इस तरह के रोगों में आराम आता है। खोई हुई उत्तेजना भी तुरंत आने लगती है। किसी भी तरह की और भी सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम में जहां पर पुरुष में असफलता के लक्षण हों, उन सारी स्थितियों में लहसुन का यह प्रयोग बहुत ही शानदार है। यह कई सारे पेशेंट्स पर अपनाया हुआ प्रैक्टिकल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यह बहुत ही प्रूव्ड नुस्खा है। इस तरह के लहसुन के उपयोग द्वारा कई तरह की बीमारियाँ जो कि मेल सेक्स रिलेटेड डिजीज़ के नाम से लहसुन को खा के ठीक कर सकते हैं। जिन्हें स्वप्न दोष है या नाइट पॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, यह प्रॉब्लम है, वह भी लहसुन की एक डेली रात में सोते समय लेंगे तो उन्हें इस प्रॉब्लम से राहत आएगी। गठिया की बीमारी में लहसुन का प्रयोग बहुत ही प्रचलित है। इसके लिए लहसुन की जो मात्रा है उसको थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। इस हिसाब से लहसुन को लेने पर यह लहसुन गठिया के रोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। लहसुन के मात्रा को लगातार पर डे 1-1 पोथी बढ़ाते हुए लगातार 5 पोथी तक पहुंचना पड़ता है। इसके बाद 5 से
1 पोथी तक 5 दिन में फिर पहुंचना पड़ता है। लगातार इस प्रोसेस को 1 महीने तक करना पड़ता है। इससे लहसुन के द्वारा गठिया का इलाज हो सकता है, गठिया के दर्द में आराम आ सकता है। कई तरह की यूरिक एसिड जो गठिया में बढ़ जाता है उसमें भी राहत आ सकती है। मित्रों ध्यान रखिए, जितनी भी बीमारियों के लिए हम लहसुन का उपयोग कर रहे हैं, यह बीमारियों के साथ में उन बीमारियों का परहेज भी ज़रूरी है। जैसे कि गठिया के लिए हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे समय में जो परहेज हैं उनका ध्यान रखें, जिससे कि लहसुन की ताकत बढ़ेगी, लहसुन से जल्दी आराम आएगा। बच्चों को होने वाली बार बार कीड़े की या वर्म्स की प्रॉब्लम में भी लहसुन बहुत ही अच्छा होता है। ऐसी स्थिति में 10 लहसुन की कली को 100 ग्राम पानी में उबालकर 20 ग्राम की मात्रा में वह बचता है। ऐसी स्थिति में उसको छान के और एक शीशी में रख लें और हर रात सोते समय 3 दिन तक 1-1 चम्मच पिला दें। इससे पेट में होने वाले जितने भी कीड़े हैं वह निकल जाएंगे। मित्रों, अब हम आपको बता रहे हैं कि लहसुन की मात्रा को लेते समय हमें क्या क्या सावधानी रखना चाहिए। लहसुन, जैसा कि मित्रों हमने बताया कि लहसुन के लिए एक गर्म मिजाज का घरेलू औषधि माना जाता है। लहसुन की तासीर गर्म है, लहसुन में गर्माहट पैदा करने वाले लक्षण हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, जब भी लहसुन का उपयोग करें, लहसुन की मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाएं। लहसुन की अत्यधिक मात्रा एक बार में ना लें। अगर अत्यधिक मात्रा एक बार में लेते हैं तो कई बार लहसुन के खाने के बाद चक्कर की संभावना बढ़ जाती है या चक्कर आ भी सकते हैं। लहसुन की मात्रा जो लोग लेते हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि लहसुन के खाते समय पानी अत्यधिक मात्रा में लें, चूँकि पानी की मात्रा से लहसुन का जो गर्म मिजाज है वह शरीर के लिए पाचक हो जाता है, सहने योग्य हो जाता है। लहसुन के द्वारा बनने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन एलियम सैटाइवम का भी हम उपयोग लहसुन की पोथी या लहसुन की कली की जगह कर सकते हैं। एलियम सैटाइवम के द्वारा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है, बॉडी में पेन खत्म होता है, पेट संबंधित समस्याएं जैसे भूख ना लगना या पेट साफ ना होना या गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर आदि की संभावना में भी लहसुन की द्वारा बनाई जाने वाली एलियम सैटाइवम मेडिसिन का हम प्रयोग कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर में भी इसी दवा का उपयोग कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल की समस्या होने पर मदर टिंचर का प्रयोग कर सकते हैं। इन सारे मामलों में मदर टिंचर का उपयोग लहसुन की कली की जगह पर कर सकते हैं। मदर टिंचर को लेने के लिए आधा कप पानी में इसकी 10 बूंद दिन में 2 बार ले सकते हैं। मित्रों, इस तरह हमने आपको लहसुन से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रयोगों के बारे में बताया, लहसुन के क्षेत्र को बताया कि किन किन क्षेत्रों में लहसुन का प्रयोग होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रयोग हैं जिनमें हम लहसुन को बाहरी रूप से लेप करके लगा सकते हैं, लहसुन को सेंक कर भी खा सकते हैं, लहसुन के तेल को बनाकर उपयोग कर सकते हैं, लहसुन को मेथी के साथ तेल में उबालकर बाहरी रूप से दर्द को ख़त्म करने के लिए तेल जैसा उपयोग भी कर सकते हैं। और भी कई सारी जो प्रयोग हैं जो पेट से संबंधित, दर्द से संबंधित, सर्दी जुकाम, पेट की समस्या, लंग्स की समस्या, यूरिन से संबंधित समस्या आदि आदि में विभिन्न प्रकार के तरीक़ों से हम लहसुन के उपयोग कर सकते हैं। अब हमें ऐसा पूर्ण विश्वास है कि आप भी इस तरह की बीमारियों में लहसुन के उपयोग करेंगे। मित्रों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हमसे लगातार यूं ही जुड़े रहें, जिससे हम आपके लिए लगातार ऐसे ही स्वस्थ रखने के लिए जो जानकारी है वो हम आपको देते रहें।